के ही लिखे हुए हैं। इसके बाद एक और मलफूज आप सिमरात फरमाए, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की कुलियात इमदादिया सफा नंबर 35 पर क्या लिखते हैं? खुदा बनने के लिए वो उल्टे सीधे मंतर करता है। इस पर वो लिखता है, वमा राइतु शय्यन इल्ला वराइतुल्लाह फीही, मैंने जो भी देखा है उसमें अल्लाह को ही देखा है। नऊज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। ये कहते हैं जी वहदतुल वजूद। इसका माना है कि जिसके साथ निज़ाम कायनात कायम है ये धोखा देने के लिए है। वहदतुल वजूद क्या जो माना है कायनात की हर चीज अल्लाह का वजूद है। नऊज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। कहता है वमा राइतु शय्यन इल्ला राइतुल्लाह फीही, और इसको खल्फ़े मादूम महज़ और खुदाए मौजूद मुतलक मालूम होता है, और खुदा के इल्म के जरिया से अपने को मुतलक कैद में आया हुआ तसव्वुर करता है, और कुयूद की वजह से अपने को बंदा समझता है और कह उठता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस मर्तबा में जब वो कायनात की हर चीज में अल्लाह को देखता है तो इस मर्तबा में खुदा का खलीफा होकर लोगों को उस तक पहुंचाता है, और जाहिर में बंदा और बातिन में खुदा हो जाता है। नऊज़ुबिल्लाह। इनके जाहिर में तो वो बंदा है लेकिन अंदर से वो खुदा है। ये कैफियत उस पर कब आती है? चिल्ला कशी करने के बाद जब वो ये कह उठता है वमा राइतु शय्यन इल्ला वराइतुल्लाह फीही, कि मैंने हर चीज में अल्लाह को ही देखा है। नऊज़ुबिल्लाह। अब उसके बाद एक दिल सोच दिलों को हला देने वाला हवाला समाअत फरमाए। हजरात, दुनिया में इस्लाम के खिलाफ यहूद व नसारा जिस तरह जिन तरीकों के साथ नबुर्द आजमा है, उन तरीकों में से एक तरीका उन्होंने सूफी काउंसिल का भी इख्तियार किया। सूफी काउंसिल में यहूदी, ईसाई, बरेलवी, देवबंदी और दीगर मसालिक और मज़ाहिब के लोग जो क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह की रिसालत को तस्लीम करते हैं, क्या कुरान को तस्लीम करते हैं, क्या इस्लाम को तस्लीम करते हैं, क्या वो सब मक्का और मदीना को अपना हरम तस्लीम करते हैं? नहीं, वो सब किस बात पर जमा है? वो कहते हैं हर चीज ही अल्लाह है। यहूदी भी अल्लाह है, ईसाई भी अल्लाह है, ये अवतार, ये कृष्ण, ये चमकार, ये मज़ाहिब, ये शख्सियात, ये चरिंद, ये परिंद, ये जमादात, ये नबातात, ये बुरा, ये चोर, ये कातिल, ये जानी, ये सारे ये गुनाह और जुल्म और बर्बरियत, ये सब कुछ ही अल्लाह है। किस तरह अल्लाह है? यहाँ पे सीरत मंसूर हल्लाज पड़ी हुई है। इसको लिखवाने वाले जनाब अशरफ अली थानवी साहब हैं, इसको लिखने वाले जफर अहमद उस्मानी साहब हैं, और ये मकतबा दारुल उलूम कराची की छपी हुई है। इस किताब का सफा नंबर 14 है। इस किताब का सफा नंबर 14, सफा नंबर 14 पर यह हाईलाइट इबारत आप मुलाजा फरमाएं और सुने। वो क्या लिखते हैं? कहते हैं जो हजरत मुर्शिद रहमतुल्लाह अलैह से सुना था कि इब्नुल मंसूर को नमाज पढ़ते किसी ने देखकर पूछा, जब तुम खुद हक हो तो नमाज किसकी पढ़ते हो? उन्होंने जवाब दिया कि मेरा जाहिर मेरे बातिन को सजदा करता है। जाहिरन तो मैं बंदा हूँ, बातिन में खुदा हूँ। नमाज इसलिए पढ़ता हूँ कि मैं बातिन से खुदा हूँ, नमाज इसलिए पढ़ता हूँ कि मैं अपने बातिन को सजदा कर रहा हूँ। अब तज़किरातुर रशीद है, ये आशिक इलाही मरेजी साहब जो देवबंदी मौर्रिख और सवाने निगार है, अपने पीरो मुर्शिद, अपने शेख तरीकत जनाब रशीद अहमद गंगोही साहब, उनका एक मलफूज नकल करते हैं कि मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी साहब ने हाफिज जामन अली जलालाबादी के मुतालिक पूछा कि ये कैसा शख्स है, तो उन्होंने मुस्कुरा कर इरशाद फरमाया कि जामन अली जलालाबादी तो तौहीद ही में गरक था। ये तौहीद ही में गरक, ये तारीफ, इसको मवाहिद करार देना, अकीदा तौहीद ही में गरक हो जाना, ये अकीदा तौहीद में कैसा गरक था? अब जरा इसको भी समाअत फरमाए। कहते हैं एक बार इरशाद फरमाया
कि ज़माने जलालाबादी की सहारनपुर में बहुत रंडियां मुरीद थी। एक बार ये सहारनपुर में किसी रंडी के मकाम पे ठहरे हुए थे। पीर भी कैसा है, चकले की औरतें जिसकी मुरीद है। रंडी के मकाम पे ठहरे सब मुरीद ने अपने मियां साहब की ज़ियारत के लिए हाजिर हुई, मगर एक रंडी नहीं आई। मियां साहब बोले फुलानी क्यों नहीं आई? रंडियों ने जवाब दिया, मियां साहब हमने उससे बथेरा कहा चल मियां साहब की ज़ियारत को। उसने कहा मैं बहुत गुनाहगार हूँ, बहुत रूसिया हूँ, मियां साहब को क्या मुंह दिखाऊं, मैं ज़ियारत के काबिल नहीं। मियां साहब ने कहा नहीं जी, तुम उसे हमारे पास जरूर लाना। चुनाचे रंडियां उसे लेकर आई। जब वो सामने आई तो मियां साहब ने पूछा भी तुम क्यों नहीं आई थी? उसने कहा हजरत रूह स्याही की वजह से ज़ियारत को आती हुई शर्माती हूँ। मियां साहब बोले भी तुम शर्माती क्यों हो? करने वाला कौन और कराने वाला कौन? वो तो वही अल्लाह है, वही है। रंडी ये सुनकर आग हो गई और खिफा होकर ला हौला वला कुआ कहा, अगर मैं रूसिया गुनाहगार हूँ मगर ऐसे पीर के मुंह पर पेशाब भी नहीं करती। मियां साहब तो शर्मिंदा होकर सरनगू रह गए और वो उठकर चल दी। अब ये दिल को हिला देने वाला वाकया जो वहदतुल वजूद की आड़ में है कि ज़ना करने वाला भी अल्लाह है और कराने वाला भी अल्लाह है, जानी भी अल्लाह, मुज़निया भी अल्लाह, जानी का वजूद भी अल्लाह है, ज़ना करवाने वाला भी अल्लाह है। और ऐसे शख्स को कहना कि वो तो तौहीद ही में गर्क है, नऊज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। क्या ये अहले सुन्नत वल जमात है? सामईन मोहतरम, वो अकीदा तौहीद जिस अकीदा तौहीद के लिए अंबिया कत्ल हुए, वो अकीदा तौहीद जिस अकीदा तौहीद के लिए अंबिया ने सरूरतें बर्दाश्त की, वो अकीदा तौहीद जिस अकीदा तौहीद के लिए अंबिया ने अपने घर बार को छोड़ा, वो अकीदा तौहीद जिस अकीदा तौहीद के लिए अजीज व अकारिब को छोड़ा, अपने माल को छोड़ा, अपने मुल्क को छोड़ा, अपने घर बार को छोड़ा, हिजरतों की सरूरतें बर्दाश्त की, शाब अबी तालिब की तंगियां बर्दाश्त की, खुद भी जख्मी हुए, अपने साथियों को शहीद करवाया, साथी भी जख्मी हुए। ये अंबिया और उनके साथी जिन्होंने अकीदा तौहीद के लिए मारे खाई है, अकीदा तौहीद के लिए, अकीदा तौहीद की मारिफत के लिए अल्लाह ने तमाम अंबिया को भेजा, किताबें भेजी, अंबिया ने ये दीन का जो सिलसिला है हम तक पहुंचाया, फैलाया, ये सारी चीजें हैं। लेकिन इसके बरअक्स अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो कहते हैं अल्लाह एक है, जात में, सिफात में, अफ़आल में, हम मखलूक हैं, अल्लाह खालिक है। ये दीन इस्लाम है, ये अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है। लेकिन ये अहले सुन्नत कैसे हैं? अहले सुन्नत भी है और कहते हैं भाई हर चीज अल्लाह है, अहले सुन्नत भी है कहते हैं भाई अल्लाह और मखलूक में फर्क करना जो है ये शिरक है। तौहीद क्या है? अल्लाह और मखलूक में फर्क नहीं। अहले सुन्नत है, क्या कह रहे हैं कि जाहिर बातिन को सजदा कर रहे हैं। अहले सुन्नत है, कह रहे हैं हर चीज अल्लाह है, अहले सुन्नत है। और ये जो कुफरिया शिरकिया अकीदा है वहदतुल वजूद, इसको मानी बैठे हैं, इसका इतराफ करते हैं, इसको यकीन करते हैं, लेकिन लोगों को धोखा देने के लिए बज़ाहिरन इनकारी है। अगर इनकी किताबें इन पर पेश की जाए तो कहते हैं नहीं जी माँ बिहिल मौजूद, कि जिसके साथ निज़ाम कायनात कायम है ये धोखा है, माँ बिहिल मौजूद का दरवाजा बंद हो चुका है। ये माँ बिहिल मौजूद नहीं बल्कि वहदतुल मौजूद, हर चीज अल्लाह है। और तुमने अल्लाह को जानी भी लिखा है, अल्लाह को मुज़निया भी लिखा है। तो इन मुख्तसर हवालों के साथ ये बात वाज़ेह हो चुकी है। मजीद हवालों के लिए आप इमदादुल मुश्ताक इला अशरफिल अखलाक, अरवाह सलासा, तज़किरतुर रशीद, तज़किरतुल खलील, ये किताबें पढ़ें। अब इस पर वो शोर मचाते हैं, कहते हैं जी हमारे अकायद की किताबें पेश करें। भाई ये जो इबारात है, इन इबारात का ताल्लुक कुफ्र और शिरक अकीदे के साथ बनता है। और ये जो तुम्हारी आड़ है कि हमारे जी अकायद की किताबें हो, तसव्वुफ की किताबें हैं, भाई तसव्वुफ अगर मसाइल में कुफर शिरक हो, अकायद में कुफर शिरक हो, तसव्वुफ में कुफर शिरक हो, कुफर शिरक है। वो पाकिस्तान में भी है, वो इंडिया में भी है, वो मक्के भी है और मक्के में भी है, वो मदीना में भी है। ये कुफर शिरक है, वहदतुल वजूद का अकीदा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह इस अकीदे से हमें महफूज फरमाए और अल्लाह हमें सही अहले सुन्नत वल जमात सलफ सालिहीन के रास्ता पर गामजन कर दे।
अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा क्या है कि वहदतुल वजूद का जो अकीदा है ये बातिल है, ये कुफरिया है, ये शिरकिया है, ये हिदायत फिद दीन है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।